आज लोगों को ये विश्वास है कि अगर भाजपा से कड़ी टक्कर देनी है तो खंडित नहीं होना, एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। और जो लकीर है उसके एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ उसके भाजपा ही है। एकदम से जो है बदलाव यात्रा, आप में आपने आस्था दिखाई, केजरीवाल में आस्था दिखाई, एकदम से मोह भंग हो गया, ऐसा क्यों? निर्मल सिंह जी देश के पहले विधायक बने जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की नीति पर चलते हुए स्वेच्छा से अपनी पेंशन छोड़ दी। कुछ ऐसी भी चर्चा है कि पार्टी चाहती थी कि निर्मल सिंह जो है वो लोकसभा से चुनाव लड़ें, लेकिन उन्हें ये मंजूर नहीं था। चित्रा जी, कांग्रेस के अंदर धड़ेबाजी है, एक तरफ हुड्डा गुट है, एक तरफ शैलजा गुट है। पिछली बार शैलजा ने आपकी टिकट कटवा दी थी, अब फिर हुड्डा जी के थ्रू आपने वापसी की है। और मुझे लगता है आगामी दिनों में गुटबाजी से ऊपर उठकर कांग्रेस के सभी साथी इकट्ठे होकर काम करेंगे। पर चित्रा जी, गुटबाजी तो दिख रही है। शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ये कल जो है दिल्ली में उस मंच पे नहीं दिखी है जहां पे आपकी ज्वाइनिंग होनी थी। अंबाला से आप पार्टी का झंडा बुलंद करने वाली चित्रा सरवारा, जिन्होंने हाल ही में हरियाणा में बदलाव यात्रा की भी शुरुआत की, वो अब एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। जी हां, पहले कांग्रेस में थे, इसके बाद अपनी पार्टी एसडीएफ बनाई, उसके बाद आपका दामन थाम लिया और बीते रोज अब कांग्रेस में चली गई हैं। चित्रा सरवारा खुद हमारे साथ है। नमस्कार। नमस्कार जी। चित्रा जी, कल एक बार फिर आप कांग्रेस में शामिल हो गई और आप पार्टी को अलविदा कह दिया, क्या कारण था? आम आदमी पार्टी में हमने इस्तीफा लगभग एक हफ्ता पहले दिया था और कल हमारे हरियाणा के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया जी की अगुवाई में प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर जो हैं भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारे उदय भान जी की उपस्थिति में हमने कांग्रेस ज्वाइन करी। कारण क्या रहे, हम ये कहेंगे कि एक समय होता है और ख़ास तौर पर कभी भी एक लीडर या नेता एक आइसोलेटेड अकेला व्यक्तित्व नहीं होता। जिन कंधों के ऊपर आप खड़े होते हो, जो आपके साथ चलते हैं, हमारे साथ तो मैं कहूँगी चौधरी निर्मल सिंह जी के 45 साल के सफ़र में जिन लोगों ने कभी धूप नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, कभी छाँव नहीं ढूंढी, वो जब आपके साथ जो आज तक खड़े रहे, अगर उनका मन और मत हम देखें तो आज सबका मन और मत कांग्रेस की तरफ था। और आज समय शायद ये था कि निर्मल सिंह जी और हम सभी साथियों के साथ खड़े हों। तो इस बात के चलते ये बदलाव हुआ और पूरे देश के अंदर जो आज एक लड़ाई है, एक पोलराइजेशन हम देख रहे हैं, आइडियोलॉजीज़ का पॉलिटिकल एक राजनीतिक पोलराइजेशन है और एक वोटर में भी पोलराइजेशन अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसमें देखने को मिला है। आज लोगों को ये विश्वास है कि अगर भाजपा से कड़ी टक्कर देनी है तो खंडित नहीं होना, एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। और जो लकीर है उसके एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ उसके भाजपा ही है। एकदम से जो है बदलाव यात्रा, आप में आपने आस्था दिखाई, केजरीवाल में आस्था दिखाई, एकदम से मोह भंग हो गया, ऐसा क्यों? देखिए, मोह भंग का मैं नहीं कहूँगी कि एकदम से हुआ। 1.5 साल हम आम आदमी पार्टी में रहे, आम आदमी पार्टी ने हमें पूरा मान सम्मान दिया और मैं ये कहूँगी कि निर्मल सिंह जी ने भी और उनके परिवार और टीम ने अपनी तरफ से कोई कमी कभी रखी नहीं। निर्मल सिंह जी देश के पहले विधायक बने जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की नीति पर चलते हुए स्वेच्छा से अपनी पेंशन छोड़ दी और उसके बाद कोई भी कार्यक्रम पार्टी का रहा तो उसमें बढ़ चढ़ कर शिरकत करी, चाहे संगठन बनाना था, चाहे कोई कैंपेन थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आज एक देश जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव आ रहा है, जैसे जैसे हरियाणा का प्रदेश का चुनाव मैं कहूँगी हमारे क्षितिज पर दिखना शुरू हो रहा है, होराइजन पर आ गया है, तो आज लोगों के लिए एक फैसला करने की घड़ी आ गई थी और साथियों का और सभी का मत था कि एक बहुत बड़ी लड़ाई अब हमारे सामने है और इसको हम कांग्रेस के झंडे के नीचे ही लड़ेंगे। कुछ ऐसी भी चर्चा है कि पार्टी चाहती थी कि निर्मल सिंह जो है वो लोकसभा से चुनाव लड़ें, लेकिन उन्हें ये मंजूर नहीं था, इसलिए जो है पार्टी छोड़नी पड़ी। नहीं, ये मात्र चर्चाएं हैं जी और हमें ये भी नहीं पता इन चर्चाओं का बेस क्या है या कहाँ से है। हम ये कहेंगे कि जब तक हम आम आदमी पार्टी में रहे, हमने म्यूचुअली एक रिस्पेक्ट और एक जो है बहुत बड़ा एक म्यूचुअल एफर्ट हमारा इकट्ठा रहा। इट वाज अ नाइस पीरियड और आज जब कांग्रेस में हम वापसी कर रहे हैं तो इसके पीछे हमारे साथियों का आज मन और मत और चौधरी साहब का बहुत बड़ा इतिहास और आगामी चुनाव और देश और प्रदेश के आगे जो लड़ाई है वो हमारे मुख्य कारण है। पार्टी छोड़ने से पहले जो भी कारण रहे हों, क्या कभी आपने या आपके पिताजी ने अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर चर्चा की या उनसे कोई इस तरीके की बात रखी? नहीं, इस तरह की चर्चा करने का हमें कोई मौका भी नहीं मिला था और ख़ास तौर पर जब एकदम से ये फैसला सामने आया तो उस वक्त केजरीवाल जी विपाशना में गए हुए थे। तो लेकिन हमने यह ज़रूर है कि हमारा जो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है सबसे बात करी, अपनी बात रखी और हमने अपना इस्तीफ़ा उनको पहले दिया और उसके तकरीबन हफ्ते बाद जाकर फिर आगे ये काम विधिवत तरीके से किया।
चित्रा जी, कांग्रेस के अंदर धड़ेबाजी है। एक तरफ हुड्डा गुट है, एक तरफ शैलजा गुट है। पिछली बार शैलजा ने आपकी टिकट कटवा दी थी, अब फिर हुड्डा जी के थ्रू आपने वापसी की है। क्या गारंटी मिली है इस बार? देखिए, कोई गारंटीज नहीं है, नो टर्म्स एंड कंडीशंस। यह ज़रूर है कि मैं हमेशा कहती थी कि राजनीति से अलग हटकर भूपेंद्र हुड्डा जी से, दीपेंद्र जी से, पूरे हुड्डा परिवार से निर्मल सिंह जी और उनके परिवार का एक निजी रिश्ता रहा है, जो मैं समझती हूँ राजनीति के अक्रॉस एक तरह से हाथ थामे रहे कि ये जो हमारे आपस का एक जो बात थी, एक अपनापन था, और उसी एक हक से हुड्डा जी ने हमेशा चौधरी साहब की तरफ देखा भी और चाहा कि वो पार्टी के अंदर वापस आए। देयर आर नो टर्म्स एंड कंडीशंस। हमारी ज्वाइनिंग जो हुई दीपक बाबरिया जी ने कराई, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सारी स्वीकृतियां लेकर, सारी बातें कर कर, और टर्म्स एंड कंडीशन मैं कहूँगी शायद सिर्फ यही थी कि भी निर्मल सिंह जी और उनके परिवार और उनके साथियों का संगठन में पूरा मान सम्मान रहेगा। और आगे जैसा कि कल भी कहा गया, कांग्रेस अब की बार अपनी टिकटिंग मेरिट पर करेगी और मेरिट पे इम्तिहान देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। क्या माना जाए, इस बार पिता पुत्री फिर से चुनावी मैदान में दिखाई देंगे? देखिए, हम ये समझते हैं कि चुनाव एक काइंड ऑफ फुल स्टॉप होता है, उससे पहले बहुत बड़ा सेंटेंस आता है। तो उस सेंटेंस के लिए, उस संघर्ष के लिए, संगठन के लिए आज हम तैयार हैं। चित्रा जी, हाल ही में आप एक बार जैसे फिर कांग्रेस में आई हैं, आपसे पहले जो कार्यकर्ता थे, जो अपने आप को हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में टिकट के दारों में सबसे आगे मान रहे थे, तो कहीं ना कहीं सबको साथ में संजोकर चलने में परेशानी आएगी? देखिए, जो भी आज कांग्रेस के लिए भला सोचता है और चाहता है, जो आज चाहता है कि कांग्रेस की सरकार आज हरियाणा में और देश में आए, और जो चाहता है कि किसी तरह से, मैं समझती हूँ उससे भी बड़ा सवाल है भाजपा को, जो आज हमारा संविधान खतरे में है, जो हमारी निजी आज़ादी, जो बेटियों की आवाज़ आज खतरे में है, इन बातों के लिए जो बचाना चाहता है वो एकजुट होकर आएगा। आज हम कांग्रेस के धड़ों की क्या बात कहें, आज आप इंडिया गठबंधन देखें तो इतनी बड़ी विजन हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने देश के आगे रखी है, जहाँ हर जो है राष्ट्रीय दल का और क्षेत्रीय दल का जो शीर्ष नेतृत्व है आज ये कह रहा है कि हम इकट्ठे इस मैदान में उतरेंगे। तो मैं समझती हूँ ये स्पिरिट, ये सोच और ये सांझ नीचे तक जाएगी, और मुझे लगता है आगामी दिनों में गुटबाजी से ऊपर उठकर कांग्रेस के सभी साथी इकट्ठे होकर काम करेंगे। पर चित्रा जी, गुटबाजी तो दिख रही है। शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ये कल जो है दिल्ली में उस मंच पे नहीं दिखी जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होनी थी। देखिए, आई थिंक पार्टी की तरफ से सबको इन्फॉर्मेशन भी थी, सबको इनवाइट भी होगा, और कल जो हमारा ज्वाइनिंग हुई वो हमारी प्रदेश प्रभारी के जो है अगुवाई के अंदर प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर मुख्य तौर पर उन्होंने चौधरी साहब की और उनकी पूरी टीम की कल ज्वाइनिंग ली, जो कि एक सिस्टम और एक तरीका है। तो मैं नहीं समझती किसी तरह से जानबूझकर किसी की मैं कहूँगी अपेक्षा करी गई, या किसी को ना बुलाया गया हो, या किसी को इन्फॉर्मेशन ना हो। चलिए, आखिरी सवाल, खुद की दावेदारी कितनी मजबूत मानते हैं? देखिए, जितनी हम, हमारे साथी और जनता जितनी उसकी आवाज़ उठाएंगे उतनी ही होएगी। तो बिल्कुल ये थे चित्रा सरवारा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि इन्होंने जब तक आप में काम किया, पूरे मन से काम किया, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जिसको लेकर जो है आप पार्टी को छोड़ना पड़ा, और अब बड़ी ही मजबूती से इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, और ये उम्मीद करती हैं कि सभी कांग्रेसी एकजुट होकर आने वाला लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का परचम लहराएंगे। अंबाला से हरियाणा तक के लिए कमलप्रीत सब्बरवाल।